नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 8 का अंग्रेजी विषय का पेपर। विद्यार्थियों, काफ़ी डिमांड रहती है आपकी कि सर अंग्रेजी विषय का जो पेपर उपलब्ध कराओ हमें। तो आज मैं आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आपकी जो आरबीसी वालों के 21 मार्च से आपके एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का ही है और जो एनसीईआरटी वालों और अदर स्टेट के हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला एक एक पर्सन को तैयार किया है। ध्यान में रख के आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर इस पेपर को तैयार किया है हमारे गणपत जी सेजू सर ने। तो उनका स्पेशल धन्यवाद करता हूं विद्यार्थियों। और आप लगातार देखो, आशा करूंगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम के प्रति दृढ़ नीचे लेकर तैयारी करता है और सजग है, तो वह एक वीडियो को लास्ट तक देखेगा और ध्यानपूर्वक देखेगा और उसकी तैयारी बेहतर होगी और वो अपनी एग्ज़ाम में टॉप रैंक से पास जरूर होगा। ठीक है, एक एक प्रश्न का एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये पेपर आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा वीडियो के बीच में, तो आप लगातार देखें ध्यानपूर्वक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज को। ठीक है, तो शुरू करता हूं और बीच में भी आपसे बातें करता रहूँगा। तो सबसे पहले जो आपके रहने वाला समय, तो आपको पता है 2.5 घंटा। मार्क्स जो आरबीसी वालों के वो तो 80 होता है, बाकी अन्य स्टेट के पता नहीं 60, 70 या 100 हो सकता है। और उसका आपको ध्यान नहीं रखना, आपकी क्वेश्चन पर ध्यान रखना, अपने सिलेबस के अनुसार ही पेपर तैयार हुआ है। ठीक है, सभी का सिलेबस एक जैसा ही होता है। तो अगर आप अच्छे अंकों के साथ टॉप रैंक पे आना चाहते हो तो इस पेपर को एक एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाना। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें से खाली स्थान भरना, मतलब भरना है आपको चारों ऑप्शनों में से। तो आई एम इंडियन, तो आई एम एन इंडियन क्या आएगा, एन आएगा, ए एन आएगा, क्योंकि आई है वो इंडियन है, वो स्वर से शुरू हुआ है, नाम इसका स्वर से, जिस स्वर से शुरू होता है उसके आगे एन एन लगता है। शिला सेव सेकंड में क्या है, शिला सेव है टाइगर पासिंग फॉरेस्ट, पासिंग थ्रो फॉरेस्ट। ठीक है, थ्रो का मतलब गुजरना, मतलब शिला ने देखा एक चीता जंगल से गुजर रहा है, तो यानी थ्रो आएगा। ठीक है, उसके बाद है रक्षिता इज़ वेरी रिच, ही कैन बाई एक लग्जरी कार। रक्षिता बहुत अमीर है, वो खरीद सकती है, उसने खरीदी क्या है, कैन मतलब सकता है, यानी समझ गए ना, कर सकता है ऐसा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू स्कूल। इसमें से कौन सा है जो शब्द वो स्कूल से संबंधित नहीं है, वो म्यूजिक है। कौन सा म्यूजिक है, वो स्कूल से संबंधित नहीं है। अगला है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज डिफरेंट साउंड। इनमें से कौन सा चारों में से शब्द है जो अलग आवाज़ उत्पन्न करता है, जैसे क्लियर, क्रीम, चेस्ट, क्रेफ्ट। तो यहाँ आपके हो जाएगा क्या, चेस्ट। क्या हो जाएगा, चेस्ट में एक ही मात्रा आती है। उसके बाद आएगा द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज। पाथ का जो मीनिंग क्या होगा, पाथ, पाथ शब्द है, इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा, पाथ का होता है वे, वे का मीन्स होता है रास्ता, समझ गए ना। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑफ मिलेट। यानी इंडिया है, भारत, राजस्थान है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या है जाए, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 8 से 11 तक है, कंप्लीट द ब्लैंक इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी खाली स्थान आपको भरना है। सबसे पहले क्या आएगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग वाइल गोइंग टू स्कूल अनुसेव समवन ड्राइविंग सेक। इसके बाद पहला आएगा समवन। उसके बाद ठीक है, सी जम्प्ड इनटू द लेक। ठीक है, तो इमीडिएटली क्या है, इमीडिएटली। और उसके बाद आएगा द फॉलो ऑफ द वाटर इन पानी वाज फास्ट। पानी का तेज बहाव कैसा था, तेज था, यानी फास्ट। अनु कैच द हैंड ऑफ द ड्राइविंग चाइल्ड टाइटली। ठीक है, उसने मजबूती से पकड़ रखा था, क्या, ड्राइविंग, बच्चों की ड्राइविंग थी, उसको मजबूती से पकड़ रखा ताकि पानी में न गिर जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें से आपको क्या करना है, प्लूरल का मतलब बहुवचन आपको पढ़ना है। विद्यार्थियों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे उदय एजुकेशन। और आपके लिए लगातार आपके जो कमेंट के अंदर जब भी बताएंगे आप उसकी पेपर आपको हल करवाएंगे उत्तर सहित। ठीक है, उत्तर सहित आपको पेपर हल करवा दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट का इसी चैनल पर। तो लगातार जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल से जुड़कर ही जाना। ठीक है, चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड का होता है विद्यार्थी चिल्ड्रन। क्या होगा, चिल्ड्रन क्या होगा, वो चाइल्ड का जो आपके जो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, वो चिल्ड्रन होता है। और कंट्री का होगा कंट्रीज, उसके पीछे एस लगेगा। क्यों, क्योंकि वाई के पहले क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन वाई को नहीं हटने देगा। अगर इसके पहले वाई से पहले अगर स्वर होता ना तो हट जाता वाई और आई ई एस लगता है, जबकि यहाँ आई ई एस नहीं लगेगा, एस ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या है, राइट में मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी मिसिंग लेटर भरना है। तो ब्यूटीफुल में आपको पता है ब्यूटीफुल की मीनिंग क्या है, BEA,
BEA आएगा, उसका UTIFU आएगा, ठीक है, AE और U। दूसरे में है सोल्ड्रियर तो SSOU, ठीक है, और सोल्डियर यानी I क्या आएगा, I, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयर आर लाइट ऑन द रोड यूजर कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल। तो इसके अंदर जो आएगा आपके सो दैट क्या आएगा, मतलब लाइट, देयर आर लाइट ऑन रोड यानी लाइट ऑन रोड, सो दैट इसलिए रोड यूजर कैन सी द ट्रैफिक लाइट। जो ट्रैफिक लाइट है वो रोड पर होती हैं ताकि वो है ना रोड पर गुजरने वाले यूजर होते हैं वो उसे देख सकते हैं, ठीक है, सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। जो टू आपके घुमा फिरा के दे रखा है ना, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या है, भावना, भावना। उसके बाद वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब। भावना वाज रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक, समझ गए ना। पहले आएगा भावना, उसके बाद आएगा भावना वाज, उसके बाद रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में इसमें भी सेम दे रखा है, द सन राइज इन द ईस्ट यानी सन है सूर्य, वो पूर्व में उदय होता है। तो द सन इज राइज उदय होना, द ईस्ट पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस है। फिल इन द ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। तो इनमें से आपको खाली जगह भरनी है। ड्राइवर मस्ट हैव ए लाइसेंस सो दैट शी कैन ड्राइव ही व्हीकल। एंड अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस है तो वो चला सकता है कोई भी व्हीकल, ठीक है। सेकंड बी में क्या है, वी शुड यूज हेलमेट, वी शुड यूज हेलमेट सो दैट रश ऑन रोड कैन बी लिसनड, ठीक है। तो मतलब आप वो हेलमेट लगाता है तो वो सुरक्षित रहता है सड़कों पर चलाते वक्त। अब आएगा पैसेज। देखो आपके ज़्यादातर ग्रामर और पैसेज पर विशेष ध्यान दिया गया है। अपनी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ पैसेज ही पूछे गए, तो इतना विशेष ध्यान रखें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अंग्रेजी में, और आने भी नहीं देंगे हम, इतना सरल तरीके से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आपको पैसेज में से क्या करना है कि पैसेज में रीड द पैसेज केयरफुली द एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद पैसेज में से ही आपको उत्तर निकालने हैं, ठीक है। तो आप ये आपको पैसेज पढ़ना, तो मैंने आपको रोक कर वीडियो पैसेज पढ़े, उसके बाद देखो ये पूरा पैसेज है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या है कि उत्तर उसके साथ में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है क्या, वेयर इज़ द येलो नेशनल पार्क। तो द येलो नेशनल पार्क कहाँ है, आपके श्रीलंका में। कहाँ है, श्रीलंका में। उसके बाद है हाउ मैनी स्पेसीज बर्ड ऑफ आर फाउंड देयर। तो 130 कितने हैं, 130 स्पेसीज, इस 130 प्रकार के पक्षी हैं वहाँ पाए गए जाते हैं येलो नेशनल पार्क में। उसके बाद तीसरा है व्हाट डिड द पीपल ऑब्जर्व अबाउट एलिफेंट एंड पटना गला बीच। तो पीपल ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके 8वां में क्या है, हाउ डिड द 2 डॉग्स ऑफ गैली बिहेव फॉर सुनामी। इसका उत्तर आएगा द 2 डॉग गैली डिड नॉट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। इसके बाद है सेकंड में व्हाट इज़ द नेम ऑफ बीच लोकेटेड इनसाइड येलो नेशनल पार्क। द नेम ऑफ द बीच इनसाइड द पार्क पटना गला, ठीक है। मतलब येलो नेशनल पार्क कहाँ पर है, उस स्थान का नाम बताना है, तो उस स्थान का नाम है पटना गला, ठीक है। तो ये स्थान का नाम, ये पैसेज के अंदर ही दे रखा है, आपको पैसेज में से सारे के सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकालने, कहीं याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद है राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम पैसेज फॉर द बिलोंगिंग वर्ड्स। यानी आपको ऑपोजिट विपरीत अर्थ लिखने हैं, इस पैसेज में से दिए हुए, लेकिन हमने आपको उत्तर दे रखे हैं। आउटसाइड का होगा इनसाइड, और नाइट का होगा आपके डे होगा, क्या होगा, डे। अगला है, अगला भी पैसेज है, 3 पैसेज आएंगे, आपको बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना, ठीक है। आपको देखो मैंने आपको हल कैसे करना ये पहले मैंने पढ़ा दिया आपको, और इसके भी हमने उत्तर भी साथ में रखे। ये आपको पैसेज पढ़ लेना दूसरे नंबर का, और फिर हमने आपको प्रश्न दे रखे हैं, आपको पढ़ने हैं कौन से, द वे वाज देयर, ये सेकंड प्रश्न है सॉरी, और इसका पहला प्रश्न है आपके ये दे रखा व्हाट डिड द ऑथर एक्सप्लेन कॉनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द ऑथर एक्सप्लेन कैनी अबाउट द डेस्क हाउ ही हैड फाउंड इट, ठीक है। अभी सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, सब आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, ठीक है। अब सेकंड में वे वाज देयर ग्लो ऑन कैनीज फेस, वे कैनीज रिकॉग्नाइज्ड जेम्स देन देयर वाज ग्लो ऑन हर फैच। उसके बाद हाउ डिड सी शो हर अफेक्शन ऑन हिज जेम्स लेटर। इसका है सी शोड हर अफेक्शन फॉर जेम्स लेटर बाय स्ट्रोकिंग इन टेंडरली, ठीक है।
अब इसका उत्तर ये भी आ सकता है। और फाइंड ऑपोजिट वर्ड, इसका ऑपोजिट बनाना है। क्लोज का क्या होगा, क्लोज का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, और लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खोना। ये सारे दो। अब ये बताओ मुझे विद्यार्थियों, क्लोज का क्या होगा। क्लोज का मतलब निकट होता है, तो फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है, फार, फार का मीन्स होता है दूर। लॉस्ट का मतलब खोना। तो अब लॉस्ट के बारे में आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि लॉस्ट का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना लॉस्ट का क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, व्हाट डिड ऑदर गिव टू कैन यू, ऑदर गिव टू बॉक्स टू कैन यू। ठीक है, और राइट सम मीनिंग ऑफ गिफ्ट फ्रॉम पैसेज। तो गिफ्ट का जो मीनिंगफुल क्या होगा, मीनिंग अर्थ क्या निकलता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट निकलता है गिफ्ट का। ये मतलब इंग्लिश में आपको इनका अर्थ होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपको तीसरा भी आपको पैसेज, पैसेज ही आपको नंबर दिलाएंगे, ध्यानपूर्वक केयरफुली आपको पढ़ना है। तो ये भी आपको वैसे का वैसा पैसेज है, एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, सारे के उत्तर हमने दे रखे हैं, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। और अब देख लो, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न आएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो एक बार कहूँगा, ये अगर आप पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है अब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही सीधे आप पहुंच जाओगे वेबसाइट के अंदर। आप वहां से आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप सारे के सारे सब्जेक्ट उत्तर सहित पेपर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। हमारा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस वेबसाइट का, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसका रीअरेंज में करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, इस चारों ऑप्शन में से सबसे पहले कौन सा आएगा, ए बी एड फॉलन डाउन इन द वाटर। एक जो क्या है, बी यानी मधुमक्खी पानी में गिर गई थी, तो इसका पहला आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ए बी यानी एक मधुमक्खी पानी में गिर गई थी। उसके बाद है कि द डोव फॉलन डाउन ए लीफ एंड बी कम्युनिट, यानी एक फाकता था, यानी कोई पक्षी है फाकता, उसने उस पानी के अंदर की इस पत्ती को डाला और वो मधुमक्खी उस पर आकर बैठ गई और बाहर निकल गई। तो यहाँ क्या आएगा, द डव, तीसरा है सोते में पहला। ठीक है, ये पहला मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, ये आ जाएगा आपका पहला और ये आपका दूसरा। ठीक है, तीसरे में क्या आ जाएगा, द हंटर कम टू देयर एंड एम्ड टू द डव, यानी एक शिकारी वहाँ आया और उसने उस डव का मतलब जो फाकता है उसके ऊपर निशाना साधा। तो यहाँ के तीसरा क्या आ जाएगा, द हंटर, यानी फर्स्ट का वो तीसरा आ जाएगा। उसके बाद वी कट टू हंटर एंड ही हैड मिस्ड हिम, यानी मधुमक्खी ने उस हंटर को यानी शिकारी को काटा और उसने अपना निशाना खो दिया। तो यानी सोते में ये आ जाएगा। और पांचवें में आपको सेव्ड इस अदर लाइफ, यानी दोनों अपनी ज़िंदगी को बचाया, एक दूसरे की मदद करके, ये पांचवा आएगा। इस तरीके से आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आ सकता है आपके प्रश्न पार्ट से फोर्थ में, पार्ट फोर्थ में आपके आई इमेजिन यूर सोना यूर फादर ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चितलवाना हियर, यानी आप मान लो कि आप सोना हो, आपके जो आपके पिताजी का ट्रांसफ़र है एक स्कूल में हो गया, इस स्कूल का नाम दे रखा है। ठीक है, कोई भी स्कूल का नाम आ सकता है। सो आई वांट टू गो विथ हिम, राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लालपुरा अबाउट इश्यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, राइट एप्लीकेशन लिखनी है किसको, इस स्कूल को लिखनी है, किसको, इस स्कूल को लिखनी है कि हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, हमारा तो हमें भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब देख सकते हैं आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है टू द हेडमास्टर अपर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लालपुरा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है इश्यू फॉर टी सी, सर आई मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ ट्रांसफर टू गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चितलवाना, सो आई वांट टू विथ हिम, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, तो काइंडली इश्यू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो मुझे कृपया सर्टिफिकेट देने का कृपया करें। योर ऑबिडेंटली सोना, कक्षा 8 है, क्लास 8 है, डेट 5 मार्च 2023, अभी पेपर बनाया गया है, देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या है, स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद करें विद्यार्थियों, ये आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, अपना स्कोर बेहतर बनाना है, बेहतर तैयारी करके शानदार स्कोर बनाना है, तो ज़रूर एक बार एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 और 80 वर्ड्स अबाउट एलिफेंट एंड अबाउट एन एलिफेंट एंड ए टेलर, यानी एक दर्जी और एक हाथी पर आपको क्या लिखना है, स्टोरी लिखनी है। एक दर्जी और एक हाथी पर एक स्टोरी याद जरूर करें विद्यार्थी। ये सारी पूरी स्टोरी हमने दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना सबसे पहले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। और ये पेपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।